गणना अध्याय 3। लेवियों से अपेक्षित कार्य। जब यहोवा ने मोशे से सिनाई पर्वत पर बातें की, तब मोशे तथा अहरोन की पीढ़ियां इस प्रकार थी। अहरोन के पुत्रों के नाम जेठा पुत्र नादाब, फिर अबीहू, एलियाजर तथा इथामार। अहरोन के ये पुत्र अभिषिक्त पुरोहित थे। इन्हें अहरोन ने ही पुरोहित होने के लिए अभिषिक्त किया था। इनमें नादाब तथा अबीहू की मृत्यु उस परिस्थिति में यहोवा के ही सामने हो गई थी, जब उन्होंने सिनाई के निर्जन प्रदेश के रास्ते यहोवा को भेंट चढ़ाई, किंतु उन्होंने अपवित्र आग का उपयोग किया। ये दोनों निसंतान थे। इस कारण एलियाजर तथा इथामार ही अपने पिता अहरोन के जीवन काल में पुरोहित का काम करते रहे। फिर यहोवा ने मोशे को आज्ञा दी, लेवी गोत्र को बुलाकर उन्हें अहरोन की उपस्थिति में ले जाओ, ताकि वे पुरोहित अहरोन की सहायता के लिए तैयार रहे। वे मिलन वाले तंबू के सामने उपस्थित रहते हुए अहरोन तथा सारे इस्राएल के लिए अपनी सेवा किया करें, जिससे यह उनके लिए साक्षी के तंबू की सेवा हो। इस्राएलियों से जिम्मेदारियों को निभाने के अलावा वे मिलन वाले तंबू की वस्तुओं का ध्यान रखेंगे। यह उनकी साक्षी के तंबू संबंधित सेवा होगी। इस प्रबंध के अंतर्गत तुम सारे लेवियों को अहरोन तथा उनके पुत्रों के अधीन कर दोगे। वे सारे इस्राएल में से उन्हें सौंप दिए गए हैं। इस प्रकार तुम अहरोन तथा उसके पुत्रों को नियुक्त कर दोगे कि वे पुरोहित के रूप में सेवा करते रहें। किंतु जो भी साधारण व्यक्ति साक्षी के तंबू के निकट आ जाए, उसे प्राण दंड दे दिया जाए। यहोवा ने मोशे को यह आदेश भी दिया, अब यह देखो, मैंने लेवी को सारे इस्राएल में से प्रत्येक पहलोठे के स्थान पर, अर्थात उस संतान के स्थान पर जो गर्भ का प्रथम फल होता है, अलग कर लिया है कि लेवी सिर्फ मेरे होकर रहे, क्योंकि सभी पहलोठे मेरे हैं। जिस दिन मैंने मिस्र देश में सारे पहलोठों को मारा, मैंने इस्राएल के घराने में से सभी पहलोठों को अपने लिए अलग कर लिया था। मनुष्यों एवं पशुओं दोनों में से वे मेरे रहेंगे, मैं यहोवा हूँ। इसके बाद यहोवा ने सिनाई के निर्जन प्रदेश में मोशे को यह आज्ञा दी, तुम लेवी के वंश की उनके गोत्र तथा उनके परिवारों के अनुसार गिनती करोगे, हर एक नर बालक की जिसकी आयु 1 महीने से अधिक है। इसलिए मोशे ने उन्हें जैसी आज्ञा दी थी, यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनकी गिनती की। उनके नामों के अनुसार लेवी के पुत्र इस प्रकार थे, गेर्शोन, कोहात तथा मेरारी। परिवारों के अनुसार गेर्शोन के पुत्र लिब्नी तथा शिमेई। परिवारों के अनुसार कोहात के पुत्र अमराम, इजहार, हेब्रोन तथा उज्जिएल। परिवारों के अनुसार मेरारी के पुत्र महाली तथा मूशी यही है। लेवियों के परिवार उनके पितरों के घरानों के अनुसार गेर्शोन से लिब्नियों तथा शिमेइयों के परिवारों का गोत्र निकला, और ये गेर्शोनियों का परिवार कहलाया। जब 1 माह से ऊपर की अवस्था के नर गिने गए, उनकी संख्या 7500 थी। गेर्शोनियों के परिवारों के लिए यह तय किया गया कि वे साक्षी के तंबू के पीछे पश्चिम दिशा में अपने शिविर डाला करेंगे। गेर्शोनियों के घराने का प्रधान था लायल का पुत्र एलियासाफ। गेर्शोन वंशजों के लिए मिलन वाले तंबू के संबंध में निर्धारित कार्य था, साक्षी के तंबू का आंगन, उसके आवरण तथा मिलन वाले तंबू के द्वार का पर्दा। आंगन के पर्दे, उस आंगन के द्वार का पर्दा जो वेदी एवं साक्षी के तंबू के चारों ओर है, उसकी डोरियां जो इनसे संबंधित विधियों के अनुसार प्रयोग की जाती है। कोहात से अमरामियों का, इजहारियों का, हेब्रोनियों का तथा उज्जिएलियों के परिवारों का कुल निकला। ये ही कोहातियों के परिवार थे। जब 1 महीने से अधिक आयु के हर एक पुरुष की गिनती की गई, तो संख्या 8600 पाई गई। ये पवित्र स्थान से संबंधित कार्य किया करते थे। इनके शिविर डालने के लिए ठहराया हुआ स्थान साक्षी के तंबू का दक्षिणी इलाका था। कोहातियों के गोत्रों के परिवारों का प्रधान था उज्जिएल का पुत्र एलीजाफान। इनके लिए ठहराई हुई जिम्मेदारी थी वाचा का संदूक, मेज, दीवट, वेदियां, उन्हीं के द्वारा उपयोग किए जाने वाले पवित्र स्थान के सारे बर्तन,
पर्दे तथा उनसे संबंधित सारी सेवाएं। लेवियों का प्रमुख प्रधान था पुरोहित अहरोन का पुत्र एलियाजर। इसे ही पवित्र स्थान से संबंधित सारी सेवाओं की देखभाल करनी होती थी। मेरारी से महालियों तथा मूशियों के परिवारों का कुल निकला, जो मेरारी के परिवार कहलाए। जब 1 महीने से ऊपर की आयु के पुरुष गिने गए, उनकी संख्या 6200 थी। मेरारी के कुल के परिवारों का प्रधान था अबीहाइल का पुत्र जूरियल। इनके शिविर के लिए ठहराया हुआ स्थान साक्षी के तंबू के उत्तर में था। मेरारी के वंशजों के लिए ठहराया हुआ कार्य यह था: साक्षी के तंबुओं के चौखट, उसकी छड़ें, उसके खंभे, उसके आधार पात्र, उसका सारा सामान तथा इन सब से संबंधित सारे कार्य, तथा आंगन के आसपास के खंभे तथा उनके आधार पात्र, उनकी खूंटियां तथा उनकी डोरियां। वे जिन्हें सूर्य उदय की दिशा साक्षी के तंबू के पूर्व में मिलन वाले तंबू के सामने शिविर डालने के लिए नियुक्त किया गया था। वे मोशे एवं अहरोन तथा उनके पुत्र हैं। वे पवित्र स्थान से संबंधित कार्यों की रखवाली करेंगे, जो इज़राइल के प्रति उनका कर्तव्य होगा। किंतु यदि कोई साधारण व्यक्ति पवित्र स्थान के निकट आए तो उसको मार दिया जाएगा। यहोवा द्वारा मोशे एवं अहरोन को दी गई आज्ञा के अंतर्गत जो गिनती उनके परिवारों के अनुसार की गई थी, हर एक महीने से ऊपर की आयु के पुरुष की गिनती से प्राप्त कुल संख्या थी 22,000। इसके बाद यहोवा ने मोशे को आज्ञा दी, इज़राइल में 1 महीने से अधिक आयु के हर एक पुरुष की गिनती करो तथा उनके नामों की सूची बनाओ। इज़राइल के घराने के पहलोठों के तथा इज़राइल के पशुओं के पहलोठों के स्थान पर तुम मेरे लिए लेवियों को अलग कर लोगे। मैं ही वह यहोवा हूँ। इसलिए मोशे ने इज़राइल के घराने के सभी पहलोठों की गिनती की, जैसा कि उन्हें यहोवा की ओर से आज्ञा दी गई थी। ये सभी 1 महीने से अधिक आयु के पुरुष थे, जिनकी गिनती नामों एवं संख्या के आधार पर की गई। इनकी संख्या कुल 22,273 हुई। इसके बाद यहोवा ने मोशे को आज्ञा दी, इज़राइल के घराने के सभी पहलोठों के स्थान पर लेवियों एवं उनके पशुओं को अलग कर लो। लेवी मेरे होंगे, मैं ही वह यहोवा हूँ। इज़राइल के घराने के 273 पहलोठों की छुड़ौती के लिए, जो लेवियों की संख्या से अधिक है, तुम प्रति व्यक्ति 5 शेकेल लोगे तथा ये शेकेल पवित्र स्थान के मानक शेकेल होंगे। 1 शेकेल में 20 गेरा। तुम यह छुड़ौती की राशि अहरोन तथा उसके पुत्रों को सौंप दोगे। इसलिए मोशे ने उन व्यक्तियों से जो लेवियों की संख्या के अलावा थे वह छुड़ौती की राशि इकट्ठी कर ली। उनके अलावा जो लेवियों की संख्या के अलावा थे, इज़राइल के पहलोठों से उन्हें पवित्र स्थान के मानक शेकेल में धनराशि इकट्ठी कर ली, जो 1365 शेकेल थी। यह राशि मोशे ने अहरोन एवं उसके पुत्रों को यहोवा के आदेश के अनुसार, जैसा आदेश उन्होंने मोशे को दिया था, सौंप दी।